आज हम बोर्ड पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए समझते हैं। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम भी बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे योज्य प्रतिलोम, फिर देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, जैसे हम जितने भी संख्या देखते हैं तो किसी भी संख्या को 1 से 100 तक कोई भी संख्या, चाहे वो बट्टा में हो, परिमेय संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसका योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो देखिए जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 5। अगर 5 लिखते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो -5 होगा। तो 5 और -5 को जब हम लोग जोड़ेंगे, योज्य का अर्थ ही होता है जोड़ना, एडिटिव इनवर्स इसका इंग्लिश होता है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। उसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक संख्या है, परिमेय संख्या 2/7, तो ये जोड़ में है, मान के चलिए ये घटाव में है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा +2/7, +2/7। तो इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए बस लिख रहे हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, क्योंकि -2/7 +2/7, तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 2/7 है ये योज्य प्रतिलोम है, -2/7, ये नोट कर सकते हैं आप। -2/7 जो है, -2/7 का योज्य प्रतिलोम 2/7 होगा या है, बोल सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमेशा किसी भी संख्या का अगर आप योज्य प्रतिलोम निकालकर उसको जोड़ देंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो इसी 0 जो रिजल्ट आता है ये हमेशा ही ऐसे ही आता है, 0 ही आता है। तो इसे जो है हम लोग इस रिजल्ट को ही नाम दिया जाता है योज्य तत्समक। तो इसे हम लोग बोलेंगे योज्य तत्समक। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इधर देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहां जैसे ले लिए 5 ही लेते हैं, तो 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा, गुणात्मक है तो गुना होगा, इसका प्रतिलोम 5 का प्रतिलोम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/5। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। उसी प्रकार हम कोई एक और संख्या लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर जैसे हम लोग लिए थे -2/7, तो इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो गुणात्मक है तो गुना लगेगा, यहां योज्य था तो योज्य में जोड़ लग रहा था, तो जोड़ यहां पर गुणात्मक है तो गुना लगेगा। तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे 2/7 है, -2/7, तो ये हो जाएगा 7/2। इस प्रकार हो जाएगा। और ये जो माइनस का चिन्ह है ये रहेगा ही। तो हम लोग जब इसे हल करेंगे यहां पर चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जो है वही रहेगा, केवल यहां पर ये जो संख्या है ये पलट जाता है। इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा कर देना। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 × 2 ये कट जाएगा, -2 -2,
और 7 एके 7, ये भी कट जाएगा। तो दोनों कट जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये। तो हम लोग जब भी किसी भी संख्या का, चाहे वो परिमेय हो या फिर कोई भी एक प्राकृत संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका जब आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा हमेशा 1। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे इसमें 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, 5/5। तो इसको हल करेंगे तो 5/5, 5 1 5, तो 1 ही आएगा होगा या है, कुछ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो 1 है, हमेशा जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 ही आएगा। तो इसी 1 को बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं।